नमस्कार, राम राम सभी किसान साथियों। आप जुड़े हैं आप लोग मेरे तरफ फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर और आपके साथ में आपका साथी मोहन मेरिया। तो किसान साथियों, आज 26 मई 2024 है और आज रविवार है तो मंडी आज बंद थी। तो आज मैंने सोचा कि किसान साथियों के काफी सारे सवाल आते हैं जीरा के भावों को लेकर, तो उन सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरे के भाव इस बार पिछले साल के भावों के मुकाबले आधे क्यों मिल रहे हैं, पिछले साल जीरे के भाव क्यों बढ़ गए हैं, जीरा अभी बेचें या रोकें, ये सबसे ज्यादा सवाल किसान साथियों का आता है। और किसान साथी ये पूछते हैं कि जीरे के भाव कब बढ़ेंगे और कितने बढ़ेंगे। इन सारे तमाम सवालों के जवाब देंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि विदेश का जीरा कैसा आएगा और उस विदेशी जीरे की जिस प्रकार से उत्पादन होगा वो भारत के जीरे के भावों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। तमाम सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। तो मेरा अनुरोध आपसे ये रहेगा और हमेशा ये निवेदन रहता है, वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपको किसी प्रकार की जानकारी छूटेगी नहीं और कोई भी सवाल आपका मन में नहीं रहेगा। आप आधा वीडियो देखते हैं आधा छोड़ देते हैं, इसी वजह से आपको आधी ही जानकारी मिल पाती है। जिस प्रकार से मेड़ता मंडी से आपके साथ लाइव भाव के जरिए आपको अपडेट रखने का प्रयास करते हैं ताकि आप घर बैठे मेड़ता मंडी के भाव जान सकते हैं, उसके साथ ही क्वालिटी जान सकते हैं कि किस प्रकार की क्वालिटी का जीरा इस सब सौंप क्या भाव बिक रही है। और साथियों ये भी जानकारी इस वीडियो में देंगे कि मेड़ता का जीरा क्या भाव बिकता है और बाहर के जिलों से भी किसान साथी जीरा के भाव देखते हैं और ऊंचे भाव सुनकर मेड़ता मंडी में आ जाते हैं। तो इसमें भी उनके सवालों का जवाब भी देंगे। वो कई साथी ये कहते हैं कि हम तो वहां से ये भाव देख के आ गए लेकिन हमें ये वो भाव नहीं मिले, वो किस कारण से आपको भाव कम मिले, तो इस वीडियो में हम तमाम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम 2023 से। जिस प्रकार से 2023 मार्च अप्रैल से नए जीरे की आवक शुरू हुई, मार्च अप्रैल आते आते जीरे के भाव में लगातार बढ़ोतरी नजर आई और मई का महीना जीरे के लिए ऐतिहासिक रहा था। और हमेशा कहा जाता है कि मई जून में जो हर फसल के भाव कम होते हैं, लेकिन पिछले साल सारे जिस तरह के कयास थे उनको फेल कर दिया और जीरे के भाव जो थे वो ऐतिहासिक और रिकॉर्ड बनाए। और सबसे पहले मेड़ता मंडी ने इंडिया में जीरे की सबसे ऊंचे भाव एक क्विंटल के 50,000 क्रॉस किए, उसके बाद 60,000 क्रॉस किए। सबसे पहले मेड़ता मंडी में ऐसा हुआ था। उसकी वजह ये थी कि जीरे की डिमांड बढ़ी और जितना कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था, क्योंकि जीरे के भाव जो 28 से 30,000 आए, तो जिन किसान साथियों ने अपना जीरा स्टॉक कर रखा था या छोटे व्यापारी जिन्होंने स्टॉक कर रखा था, वो सारा जीरा 30-35,000 के भाव में धीरे धीरे निकालना शुरू हो गया। जिस प्रकार से डिमांड बढ़ी और पिछले साल जो उत्पादन का आंकड़ा था वो 80 से 90 लाख बोरी का था, लेकिन फसल खराब हो गई थी बेमौसम बारिश होने की वजह से। जिस प्रकार के जो अपडेट आए हैं उसके अनुसार 65 से 70 लाख बोरी का ही उत्पादन हो पाया। और जीरे की जो खपत की डिमांड होती है वो 1 करोड़ बोरी के आसपास पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो वो होती है। तो उसके अनुपात में उत्पादन भी कम हुआ था। जिस प्रकार की पाइपलाइन थी, जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था, वो भी कम हो गया। इसकी वजह से खपत बढ़ी और डिमांड बढ़ी, इसीलिए जीरे के भाव में लगातार उछाल आया और जीरे के भावों ने पिछले साल रिकॉर्ड बनाए। अब बात कर लेते हैं इस बार जीरे की। तो इस बार जीरे की अगर मार्च लास्ट वीक में जीरे की अच्छी आवक, नए जीरे की आवक होगी। और इस बार जिस प्रकार की पिछली बार जीरे इसबगोल और सौंफ के भाव अच्छे मिले, इसी वजह से इस बार सोइंग मतलब बिजाई भी 1.5 गुना ज्यादा क्षेत्रफल में हुई है। इस बार के आंकड़े जो है, जो सेमिनार हुई उसमें इस प्रकार से बातें निकल गई, 1 करोड़ बोरी के आसपास का उत्पादन माना गया। लेकिन इस बार 1 करोड़ बोरी तो शायद नहीं हो पाएगी, क्यों, इस बार भी मौसम काफी खराब हुआ और जीरे की जो प्रति बीघा उत्पादन है वो भी काफी कम हुआ है। क्योंकि जीरे जिस प्रकार से खेती करते हैं वापिस उसी खेत में जीरा बो देते हैं और बड़ी मात्रा में जीरे की खेती होने लगी। इसी वजह से जमीन का उपजाऊपन भी कम हुआ है। इस वजह से जीरे की इस बार उत्पादन भी बीघे के हिसाब से कम हुआ है। हालांकि पिछले साल से आप देख सकते हैं 10 से 15 लाख बोरी उत्पादन ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि बिजाई क्षेत्रफल बड़ा है। लेकिन इस बार किसान साथी काफी जागरूक हुए, होशियार हुए, अच्छी बात भी, होना भी चाहिए। किसान इस बार जीरा उतना ही मंडी में लेकर आ रहे हैं जितनी उनको आवश्यकता है। खरीफ की फसल की तैयारी कर रहे हैं तो खाद बीज या दवाई के लिए पैसे चाहिए, उसी प्रकार से जीरा मंडी में लेकर आ रहे हैं और अपने खर्चे के पैसे निकाल के लेके जा रहे हैं। उसके बाद बाकी जीरा वो स्टॉक रखा है और इसके लिए मैं किसान साथियों से बात भी करता हूँ, उसका वीडियो भी आपके साथ अपडेट करता हूँ ताकि आप भी जागरूक रहें कि किसान साथी किस रणनीति के तहत इस बार अपनी फसल रोक के रखें। जीरे या अन्य फसलों के भाव कब बढ़ेंगे? भाव मैं हमेशा वीडियो में कहता हूं कि जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी। डिमांड और सप्लाई में जब डिस्टरबेंस होगा तो भाव स्वतः ही बढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड की खपत पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए उनको ऊंचे भाव में माल खरीदना पड़ेगा। सारे स्टॉकिस्ट और जो एक्सपोर्टर थे वो ये मंदी ठान कर बैठे थे, इसलिए वो पहले जिस प्रकार से अगर बात कर ले 10-15 दिन पहले से, तो जीरे के भाव और एनसीडेक्स की बात कर ले 22-23 हजार के पास चला गया। वो ऐसे लग रहा था इसे नीचे और जीरा जाएगा तब हम खरीदेंगे। लेकिन इस बार किसानों ने इस प्रकार से मजबूती दिखाई तो जो बड़े जीरे के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में अनुभव रखने वाले, जो बड़े अपने आप को विद्वान कहने वाले लोगों को भी इस बार झुठला साबित कर दिया और किसानों ने अपना माल है वो रोक के रखा है।
और इसी वजह से सारे स्टॉकिस्ट को लगा कि जीरा तो आ नहीं रहा मार्केट में, सप्लाई रुकी। मेड़ता मंडी की बात कर लेते हैं तो 10 से 15 हजार बोरी जहां आवक होनी चाहिए वहां 3-3.5 हजार बोरी की आवक हो रही है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं जोधपुर जैसी मंडी है वहां पे 2000 बोरी के आसपास आती है। ऊंझा की बात कर लेते हैं तो 20-25 हजार बोरी के आसपास आता है, जहां आना चाहिए 40 से 45 हजार बोरी पर डे आवक, वो आधी रह गई है। इसकी वजह यह है कि इस बार किसानों ने रोका है जीरा, और जो पाइपलाइन सप्लाई की है वो डिस्टर्ब हुई है, इसी वजह से भाव थोड़े बड़े हैं। और साथियों एनसीडेक्स की अगर बात कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, बहुत बड़ा सट्टा बाजार है जिसमें लोग अपना माल बेचने के लिए जीरे के भाव बढ़ा देते हैं एनसीडेक्स में, और जब खरीदना होता है तो नीचे उतार देते हैं। इसको भी, इसका खेल भी अपन को समझना चाहिए। हालांकि मेड़ता मंडी की अगर बात कर लेते हैं तो एनसीडेक्स से हमेशा ऊपर चलती है। इसकी वजह यह है कि एनसीडेक्स में जिस प्रकार की क्वालिटी का जीरा चलता है वो थोड़ा सा मेड़ता बेल्ट के आसपास के जीरे से निचली क्वालिटी का होता है, और मेड़ता का जीरा, मेड़ता बेल्ट के आसपास का जीरा बेस्ट क्वालिटी का होता है, इसीलिए उसके भाव 2 से 3 हजार रुपए ऊंचे मिल रहे हैं एनसीडेक्स के भावों के मुकाबले। और साथियों बात करते हैं जो किसान साथी बाहर से, हमारे नागौर जिले या मेड़ता क्षेत्र से बाहर से वीडियो देखते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर हो गया या जालोर हो गया, आप टोंक से भी जीरा लेके आ रहे हैं, जयपुर दूदू के आसपास आते हैं, बीकानेर से आते हैं, तो वो साथी ये जरूर ध्यान रखें कि जो मेड़ता में जीरा अभी के भावों की अगर बात कर लेते हैं तो 26,000 से लेके 30,000 तक के औसत भाव है। ज्यादातर डेयरियां जो 80-85% डेयरियां हैं वो 26,000 से लेके 30,000 के भाव में बिक्री है। तो हमेशा आप औसत भाव को जरूर मानिएगा। इसके साथ देखिएगा कि आपके पास जो जीरा है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी गुणवत्ता के अनुसार क्वालिटी के भाव मिलते हैं। तो ये जीत आप मन में जरूर रखें। और जब भी आप बाहर से अगर 300-400 किलोमीटर से अपना माल लेकर आए, उससे पहले 2 दिन पहले ये तय जरूर कर लीजिएगा कि अन्य विभिन्न जो मंडी की तरफ से, मंडी की ऑफिशियल वेबसाइट ये कुसुम मेड़ता सिटी, उस पर भी जाकर आप देख सकते हैं। मंडी की तरफ से आधिकारिक बुलेटिन जारी होता है जिसमें पर डे के भाव निर्धारित होते हैं। और वो भाव निर्धारित कैसे होते हैं, हर बोली के साथ एक गार्ड रहता है साथ में, वो हर डेयरी की बोली लिखता है कि ये डेयरी क्या भाव बिकी। शाम को सारी रजिस्टर इकट्ठे करके उनमें एवरेज निकाला जाता है कि ज्यादातर डेयरियां किस भाव में बिकी है, उसी के अनुरूप वो भाव तय होते हैं। 1-2 डेयरी ऊपर मिल जाती है तो वो ऊपर के भाव नहीं माने जाते हैं। मैं एक बार आपको पुनः कहता हूँ, हमेशा इस वीडियो में माध्यम से आपके साथ ये जानकारी साझा करता हूँ कि 1-2 डेयरी ऊपर बिक जाती है, उसको ऊपर के भाव नहीं माने, उससे भ्रमित नहीं होना है आपको। इसीलिए मैं बाइफरकेशन करने का कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं उसका गलत असर निकाल लेते हैं, अर्थ के ऊपर की डेयरी बता रहे। मेरा मकसद ये रहता है कि आप पर उसको क्लियर कर दे कि एक बार ऊपर क्यों बिकी है, एक डेयरी बिकी है। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म है, किसी की बंदी से नहीं है, लोग अपनी मन मर्जी से पोस्ट चढ़ा देते हैं। लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि जिन आप लोगों ने जो प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया है, 4-4.5 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हो, तो आपका विश्वास कायम रहे, इसीलिए हर चीज को क्लियर करने का प्रयास करता हूँ कि आप उस चीज से भ्रमित नहीं, और अच्छी जानकारी सीधी मंडी से लाइव आपके साथ जानकारी मिले, आपको घर बैठे भावों की जानकारी मिल जाए। क्योंकि इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मजबूत नहीं था, इससे पहले किसानों को भावों का पता ही नहीं चलता कि मंडी में क्या भाव बिक रहा है और उसकी फसल कैसी है। तो आजकल घर बैठे लोग ये जानकारी देख सकते हैं, लाइव मंडी का माहौल देख सकते हैं, बोली कैसे लगती है, तमाम सारी जानकारियां उनको एक मोबाइल में एक बटन दबाते ही मिल जाती है। तो साथियों, और दूसरी बात, जीरे के भाव कब बढ़ेंगे और बेचे या रोके, तो सबसे बड़ा सवाल है साथियों, आप भी समझदार हैं, ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अगर किसी को भी ये पता चले कि जीरे के भाव या अन्य फसल के भाव आगामी महीने में इतने हो जाएंगे, तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मुनाफा नहीं कमाना चाहता है। वो हर इंसान चाहता है उसको ये पहले से पूर्वाभ्यास हो जाए कि ये चीज, ये भाव बढ़नी है, तो वो 5,000 10,000 बोरी खरीद कर रख देगा और ऊंचे भाव बेच सकता है। ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से ऐसी लोग रिस्क लेते हैं, कई बार पार हो जाती है। लेकिन पिछले साल की अगर बात करें तो कई बड़े जो अपने आप को इसके पंडित बताते थे, जिनको पूरा कह रहे थे कि हम एक्सपर्ट है, उनके भी नुकसान हुआ है। उन्होंने और ज्यादा ऊंचे हुए भावों को रखकर अपना फसल रोक ली और आगे बेची नहीं, उसको भी उनको काफी नुकसान भी हुआ है। तो साथियों, अच्छे भाव आपको इससे लगे कि आपकी लागत, अगर जीरे की बात करें तो 2 साल पहले जीरा 15-16 हजार में बिक रहा था और 6 किसान साथी बेच रहे थे। लेकिन अब ऊंचे हुए भाव इसलिए अपन को कम लग रहे हैं क्योंकि पिछले साल 60 हजार बिक गया, अब की बात 30-35 हजार के अपन को कम लग रहे हैं। तो मेरा सभी किसान साथियों से निवेदन है कि आपको ऐसे लगे कि मेरी फसल का क्या लागत आई है और मुझे ये भाव मिलने के बाद कितना मुनाफा हो रखा है, ये आप थोड़ा से इसमें बढ़िया का दिमाग लगाइए कि किस प्रकार से लागत और किस प्रकार से अपन को मुनाफा हो रहा है, उसके अनुसार आप फसल बेचिएगा। और फसल को एक साथ नहीं, टुकड़ों में बेचिए, ताकि आपको अगर भाव पीछे आपको कम मिले और आगे भाव बढ़े तो बची हुई फसल में उसका आप जो नफा नुकसान है उसको बराबर कर सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि किसी को ये पता नहीं, अगर कोई कह रहा है कि आगामी दिनों में ये भाव हो जाएंगे,
तो ये झूठी और भ्रमित करने वाली जानकारी है। भाव कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जीरे का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अभी जैसे डोमेस्टिक ग्राहकी भी अच्छी है और एक्सपोर्ट में भी सुधार हुआ है। पिछले 2-3 दिन में जिस प्रकार एक्सपोर्ट बढ़ा तो जीरे के भाव में भी उछाल आया यार। मेड़ता मंडी में 35,000 तक आराम से खूब सारी डेयरियां बिकती नजर आई, लेकिन एक्सपोर्ट 6700 से उतरकर 6,000 6100 के आसपास आ गया, तो उसको भाव में भी मंदी देखने को मिली है। तो साथियों अब जैसे चाइना में बारिश हुई तो चाइना अब कटाई होनी शुरू होगी। किस प्रकार से मार्केट में आता है, कितना वो निर्यात आयात होता है, वो आगामी 10-15 दिन बाद में लगे। हालांकि जिस प्रकार की संभावना बताई जा रही है कि जून का महीना जीरे में इसी स्थिति में रहने वाला है, 1000-2000 की तेजी मंदी रह सकती है। तो आगामी दिनों में क्या स्थितियां रहेगी ये हर दूसरे दिन तीसरे दिन बदलती है। और बात करते हैं जीरे की, तो जीरे के भाव सुबह और शाम के भाव में 2 से 3 हजार का वेरिएशन आ जाता है। ये आप हमेशा लाइव बोली के जरिए आपको बताने का प्रयास करता हूं और ये साबित होता है, क्योंकि सुबह जिस प्रकार से मार्केट खुलता है, हर भाई कोई आड़त वाला खरीदता है अपने किसी खरीदार के लिए, तो वो सुबह तय होता है कि इस भाव में मेरे इतने क्विंटल जीरा चाहिए, इतना टन जीरा चाहिए, तो वो खरीद लेता है। दोपहर बाद में अगर डिब्बा नीचा हो जाता है तो वो कहता है भाई अब मुझे जीरा लेना नहीं है या मुझे इतना ही लेना है, तो वो नीचे भाव में जीरा लेना पसंद करते हैं। तो हमेशा ये भाव हर 2-3 घंटे में बदल सकते हैं। इस चीज का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बढ़िया लगी तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। तो आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नई जानकारी लेकर पुनः आपके साथ जुड़ेंगे। जब तक जय जवान जय किसान।